तो अभी हम लोग बात करने वाले इंडक्शन मोटर में अलग अलग स्पीड कंट्रोल मेथड के बारे में। तो डिस्कस करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्शन मोटर की जो स्पीड कंट्रोलिंग होती है, जो इंडक्शन मोटर जो स्पीड पर जो घूमती है वो इस जो स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और वो जो सिंक्रोनस स्पीड है उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है 120F डिवाइडेड बाई पी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो स्पीड कंट्रोल है इंडक्शन मोटर का वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है स्लीप कंट्रोल टेक्निक और दूसरी होती है सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक। तो स्लीप कंट्रोल टेक्निक में हमें तीन मेथड मिलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। फिर सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल में हमें तीन मेथड मिलता है, पोल चेंजिंग टेक्निक, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक और स्लीप पावर रिकवरी टेक्निक। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये कुछ इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल को। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मेथड होता है इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का वो ये होता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक, राइट। अगर आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखो तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के केस में जो स्पीड जो कंट्रोल करते हैं हम लोग मोटर की, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक मेथड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, रोटर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वो वोल्टेज कंट्रोल मेथड, रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। तो यहाँ पर ये दोनों जो मेथड है ये स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के लिए होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, ये दोनों जो मेथड होते हैं स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के लिए ही होता है। अगर हमारे पास स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर है तो हम लोग ये दोनों मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। और ये तीनों जो मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, ये तीनों जो मेथड है वो स्लिप कंट्रोल टेक्निक की कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस मेथड कम्स इन दी कैटेगरी ऑफ स्लीप कंट्रोल टेक्निक। और जैसे कि हमने डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पोल चेंजिंग, स्लीप पावर रिकवरी, ये सारे के सारे सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज कंट्रोल मेथड के बारे में, मतलब ये पहले वाले मेथड के बारे में बात करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड के बारे में। वोल्टेज कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोलिंग। वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हम लोग करेंगे क्या, जो स्टेटर वाइंडिंग है उसका जो वोल्टेज है उसको हम लोग करेंगे कंट्रोल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन दिस मेथड वी वेरी अप्लाइड वोल्टेज ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। जो हम लोग स्टेटर वाइंडिंग पर जो वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, वेरी करेंगे टू कंट्रोल स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इन दिस मेथड स्पीड ऑफ मोटर ओनली डिक्रीजेस। ये जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है इसके हेल्प से जो मोटर की जो स्पीड है वो सिर्फ डिक्रीज ही हो सकती है, मोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज नहीं हो सकती है। In this method, speed of motor only decreases and cannot be increased. Hence, by this method, we can obtain speed below base speed. तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इससे पहले हमने बात किया था बेस स्पीड के बारे में, जब हम लोग डीसी मशीन में स्पीड कंट्रोलिंग के बारे में बात कर रहे थे, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, वो वाले वीडियो में हमने बात किया बेस स्पीड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो मेथड हमने जो कंसिडर किया वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड में जो स्पीड है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज ही कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। ये रीज़न के वजह से ये मेथड के हेल्प से हम लोग स्पीड को ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि बेस स्पीड के नीचे, बेस स्पीड के ऊपर वाली स्पीड को हम लोग अचीव नहीं कर सकते ये मेथड के हेल्प से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन दिस वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ये वोल्टेज इज रिड्यूस, वोल्टेज को अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो जो करंट होगा वो इंक्रीज होगा। वोल्टेज को हम लोग क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जो स्पीड है उसको हमें रिड्यूस करना है, बेस स्पीड के नीचे लेके जाना है। तो ये मेथड में अगर हम लोग वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं तो जो करंट है वो इंक्रीज़ करता है, और ये करंट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि ये अनडिज़ायरेबल इफेक्ट क्रिएट करने लगता है हमारे मोटर के ऊपर। इन दिस मेथड वोल्टेज इन दिस वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज को अगर हम लोग कम करते हैं तो जो करंट होगा वो बढ़ेगा। ड्यू टू इंक्रीमेंट इन करंट अनडिज़ायरेबल इफेक्ट इज प्रोड्यूस, अनडिज़ायरेबल इफेक्ट जनरेट होने लगते हैं मोटर के ऊपर। दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, और ये जो मेथड होता है वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोलिंग के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड से हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये मेथड के हेल्प से जो स्टेटर का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसके हेल्प से जो मोटर की जो स्पीड होती है वो कंट्रोल होती है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए ये मेथड के हेल्प से जो स्पीड है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस ही कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। ये रीज़न की वजह से जो मेथड है इसके हेल्प से हम लोग बेस स्पीड के नीचे वाली स्पीड को अचीव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें ये मेथड के हेल्प से जब हम लोग वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं मोटर की स्पीड को बेस स्पीड के नीचे ऑब्टेन करने के लिए, जब हम लोग वोल्टेज को डिक्रीज़ करते हैं तो जो करंट होता है वो इंक्रीज़ करता है, और ये जो करंट का जो इंक्रीमेंट होता है ये अनडिज़ायरेबल इफेक्ट क्रिएट करने लगता है हमारी मोटर के ऊपर। साथ ही साथ चौथा पॉइंट, ये जो मेथड होता है ये वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोलिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग दूसरा मेथड अगर हम लोग देखें तो जो दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड। रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हम लोग करेंगे क्या, जो रोटर का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के लिए था,
जैसे कि हमने डिस्कस किया था रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल, ये कौन सी मोटर के लिए था? स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड, दिस मेथड इज यूज ओनली फॉर स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। ये जो मेथड होता है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के केस में जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, रोटर के रेसिस्टेंस को हम लोग वेरी कर सकते हैं। बाय यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट, स्पीड ऑफ मोटर इज कंट्रोल। ये मेथड में हम लोग करते हैं क्या है, जो रोटर की जो सर्किट होती है उसके साथ हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के हेल्प से जो मोटर की जो स्पीड होती है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। व्हेन स्लीप ऑफ मोटर इंक्रीजेस, जब मोटर की स्लीप इंक्रीज होती है तो जो मोटर की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज करने लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। बाय दिस मेथड ऑल्सो स्पीड बिलो बेस स्पीड ओनली कैन बी ऑब्टेन। This method is less efficient because when resistance of rotor increases, then losses in rotor circuit increases and efficiency decreases. This method is also not suitable for wide range of speed control. तो यहाँ से हमने क्या क्या समझा रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड से। सबसे पहले जो रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड होता है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के लिए होता है, क्योंकि स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटर का जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मोटर की स्पीड को अगर हमें डिक्रीज़ करना है तो जो रोटर का जो रेसिस्टेंस होगा उसे हमें क्या करना होगा? इंक्रीज़ करना होगा। इंक्रीज़ जब हम लोग करते हैं रेसिस्टेंस को तो लॉसेज इंक्रीज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो मेथड होता है ये थोड़ा कम एफिशिएंट होता है। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड का, ये जो मेथड होता है इसके हेल्प से जो स्पीड है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस ही कर सकते हैं। तो ये रीज़न की वजह से जो मेथड होता है वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल के लिए सूटेबल नहीं होता। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, पहला हमारे पास था रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड, तीसरा जो मेथड है वो है रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। तो रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड में होता क्या है? रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड ये भी स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के लिए होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन दिस मेथड एन एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स इज यूज अलॉन्ग विद द रोटर सर्किट। ये मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो रोटर की जो सर्किट होती है उसके साथ हम लोग एक एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स लगा देते हैं। यहाँ पर हमें ये बात का ध्यान रखना होता है कि जो एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है और जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी वो दोनों सेम होना चाहिए। और यहाँ पर ये मेथड में जो स्पीड कंट्रोलिंग होती है वो डिपेंड करती है फेज डिफरेंस के ऊपर। रोटर के ईएमएफ और एक्सटर्नल ईएमएफ के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं स्पीड कंट्रोलिंग ये मेथड में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस मेथड एन एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स इज यूज अलॉन्ग विद द रोटर सर्किट। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ शुड बी सेम एज दैट ऑफ रोटर फ्रीक्वेंसी एंड एज दैट ऑफ रोटर फ्रीक्वेंसी, और जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए रिलेशन होता है SF। स्पीड कंट्रोलिंग इन दिस मेथड इज डिपेंड ऑन फेज डिफरेंस बिटवीन रोटर ईएमएफ एंड एक्सटर्नल ईएमएफ। रोटर का ईएमएफ और एक्सटर्नल ईएमएफ दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा स्पीड कंट्रोलिंग। इसके बाद वाला जो मेथड होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ये जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो मेथड होता है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये मेथड में हम लोग करते क्या है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं 3 फेज करंट की, जो कि स्टेटर वाइंडिंग से फ्लो हो रहा होता है, जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है और जो मोटर की जो स्पीड होती है वो वेरी होती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बाय फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोलिंग वी कैन ऑब्टेन स्पीड अबो बेस स्पीड एंड बिलो बेस स्पीड। यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है इसके हेल्प से हम लोग बेस स्पीड के ऊपर वाली स्पीड और बेस स्पीड के नीचे वाली स्पीड को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड है इसके हेल्प से वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोलिंग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस देन वी नीड टू इंक्रीज वोल्टेज। अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग कम कर रहे हैं स्पीड को कम करने के लिए तो हमें क्या करना होगा, जो वोल्टेज है उसे हमें इंक्रीज़ करना होगा ताकि जो सैचुरेशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग अवॉइड कर पाए। फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग कम कर रहे हैं स्पीड को कम करने के लिए तो जो वोल्टेज है उसे हमें इंक्रीज़ करना होगा। ये रीज़न की वजह से जो मेथड होता है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस दैन वी नीड टू इंक्रीज वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो हमें वोल्टेज को इंक्रीज़ करना होगा टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्स सैचुरेशन की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। देयरफॉर दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, ये जो मेथड होता है स्पीड कंट्रोल का एक नाम होता है इसका, जो कि होता है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी स्पीड कंट्रोल मेथड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज में जो वेरिएशन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर स्पीड को अगर हमें कम करना है तो जो फ्रीक्वेंसी उसे हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। फ्रीक्वेंसी हमें कम करना होगा और साथ ही साथ हमें जो वोल्टेज है उसे भी हमें क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा फ्लक्स सैचुरेशन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। यहाँ पर ये जो वोल्टेज में जो वेरिएशन है इसको हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पल्स विद मॉड्यूलेट PWM इन्वर्टर। वेरिएशन इन वोल्टेज कैन बी डन यूजिंग PWM इन्वर्टर। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि जो स्पीड है उसको हम लोग किस तरीके से डिक्रीज़ करेंगे और किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। तो जब हम लोग 3 फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो कम होगी।
सिंक्रोनस स्पीड कम होने की वजह से होगा क्या, जो मोटर की जो स्पीड होगी वो कम होगी, राइट। मगर जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो कांस्टेंट होगा और जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसको हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टॉर्क, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, स्पीड हमें इंडिकेट कर रही है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम रखेंगे तो ऐसे केस में जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो कम होगी और जो मोटर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, मगर जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कांस्टेंट रहेगा और जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक में जो मैक्सिमम टॉर्क हमें जो दिखाई दे रहा है वो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट है, यहाँ पर भी मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट है और यहाँ पर भी मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब मोटर की स्पीड कम होती है तो ऐसे केस में जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो NS3 जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, तो उसके साथ एसोसिएटेड जो स्टार्टिंग टॉर्क हमें जो मिल रहा है वो हमें कम मिल रहा है। NS2 जो स्पीड है वो मॉडरेट है, उसके साथ एसोसिएटेड जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमें मॉडरेट मिल रहा है। और जो NS1 जो स्पीड है वो सबसे कम है, तो उसके साथ एसोसिएटेड जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमें सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ से हमने ये देखा, जब मोटर की स्पीड कम होती है तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है, मगर जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, मोटर की स्पीड जब कम होती है तो स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, मगर जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। जो मैक्सिमम टॉर्क है वो हमें कॉन्स्टेंट ही मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जब हम यहाँ पर हमने ये देखा था, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड कम होती है। सिंक्रोनस स्पीड कम होने की वजह से होता क्या है, मोटर की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। सिमिलरली जब हम लोग 3 फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी। सिंक्रोनस स्पीड इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम होगा और स्टार्टिंग टॉर्क कम होने की वजह से जो मैक्सिमम टॉर्क है वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड इंक्रीज होगी और सिंक्रोनस स्पीड इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या, जो मोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। तो एकदम सिंपल सा मेथड है। जब हम लोग 3 फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड कम होती है, मोटर की स्पीड कम हो जाती है। जब हम लोग 3 फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो जो सिंक्रोनस स्पीड है वो इंक्रीज होती है। सिंक्रोनस स्पीड इंक्रीज होने की वजह से होता क्या है, मोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है। मोटर की स्पीड इंक्रीज कर जाती है तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब मोटर की स्पीड इंक्रीज कर जाती है तो स्टार्टिंग का जो टॉर्क होता है वो कम होता है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट एस फ्रीक्वेंसी चेंजेस, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो भी चेंज होती है और जो स्लीप है वो भी चेंज होती है। और जो स्लीप का जो चेंज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोड टॉर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, जो स्लीप का जो चेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोड टॉर्क के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद वाला जो मेथड है, हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड के बारे में बात किया, फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग मेथड के बारे में, जो कि सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोलिंग कैटेगरी में आता है। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक के बारे में हमने बात किया। अभी बात करते हैं पोल चेंजिंग टेक्निक के बारे में। तो पोल चेंजिंग टेक्निक में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, पोल चेंजिंग टेक्निक ऑफ स्पीड कंट्रोल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ओनली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। यहाँ पर ये वाला जो मेथड होता है पोल चेंजिंग मेथड, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए एप्लीकेबल होता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में होता क्या है, स्टेटर के जो नंबर ऑफ पोल्स और जो रोटर के जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेम निकलते हैं। मगर अगर हमें ये मेथड इसको वाउंड स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ करना है तो हमें क्या करना होगा, जो वाउंड टाइप की जो मोटर है उसमें हमें वाइंडिंग कुछ इस तरीके से करना होगा ताकि जो स्टेटर के जो मैग्नेटिक पोल्स और जो रोटर के जो मैग्नेटिक पोल्स है वो सेम हो। तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ओनली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ये जो मेथड होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर के जो पोल और जो रोटर के जो पोल होते हैं वो सेम होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर ये मेथड में हम लोग करते क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ पोल्स ऑफ स्टेटर इज चेंज। अगर हम लोग नंबर ऑफ पोल्स, स्टेटर के नंबर ऑफ पोल्स को अगर हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि हमने बात किया, ये जो मेथड होता है इसको हम लोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में जो स्टेटर के जो मैग्नेटिक पोल और जो रोटर के जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ स्टेटर इज चेंज, अगर स्टेटर के अगर हम लोग मैग्नेटिक पोल को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो जो रोटर के जो मैग्नेटिक पोल होंगे वो भी चेंज होंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जो स्पीड होगी वो भी चेंज होगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पोल के साथ, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो स्टेटर के जो नंबर ऑफ पोल्स और जो रोटर के जो नंबर ऑफ पोल्स है दोनों बराबर में होंगे। दोनों अगर बराबर में, तो स्टेटर के पोल को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो रोटर के पोल भी चेंज होंगे, राइट, जिसकी वजह से स्पीड चेंज होगी। और जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पोल्स के साथ। अगर नंबर ऑफ पोल्स अगर ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, नंबर ऑफ पोल्स अगर कम होगी तो ऐसे केस में जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। इसके बाद वाला जो मेथड है वो लास्ट मेथड है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, स्लिप रिकवरी मेथड। लास्ट मेथड है स्लिप रिकवरी मेथड। स्लिप रिकवरी मेथड या फिर बोल सकते हैं स्लिप पावर रिकवरी मेथड। तो इस स्लिप पावर रिकवरी मेथड में होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्लिप पावर रिकवरी मेथड, स्लिप पावर रिकवरी मेथड फॉर स्पीड कंट्रोल। और ये जो मेथड होता है
इसको हम लोग इंडक्शन मोटर कास्केडिंग मेथड भी बोलते हैं फॉर कंट्रोलिंग स्पीड। ये मेथड में इन दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल वी यूज़ 2 मोटर, हम लोग 2 मोटर का यूज़ करते हैं। पहली जो मोटर होती है वो होती है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर, और दूसरी जो मोटर होती है वो होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ऐसा ज़रूरी नहीं है दूसरी जो मोटर है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी हो सकती है, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर भी हो सकती है, मगर पहली वाली जो मोटर है वो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर ही होगी। तो ये मेथड में हमें एक मोटर स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर ही चाहिए, बाकी की जो दूसरी जो मोटर है वो दोनों में से कोई एक हो सकती है, स्क्विरल केज भी हो सकती है या फिर स्लिप रिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वन ऑफ दी मोटर, ये मेथड नहीं होगा मोटर होगा, शुड बी स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर इन दिस मेथड। और जो स्टेटर होता है दूसरी वाली मोटर का, जो कि दूसरी वाली मोटर स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर भी हो सकती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी हो सकती है। तो जो स्टेटर होता है दूसरे वाली मोटर का वो कनेक्टेड होता है स्लिप रिंग के साथ पहली वाली मोटर के, और जो शाफ्ट होता है दोनों मोटर का मैकेनिकली कपल्ड होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे। पहली वाली मोटर है, पहली वाली जो मोटर है वो नेसेसरी स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर ही होगी, और यहाँ पर ये पहली वाली मोटर इसको हमने नाम दिया M1, इसकी जो स्लिप है इसको हमने नाम दिया S1, जो पोल्स है वो हमने नाम दिया P1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो S1 है वो है स्लिप ऑफ मोटर 1, और यहाँ पर ये जो P1 है वो है क्या, पोल ऑफ मोटर 1। यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्लिप रिंग, और यहाँ पर ये जो स्लिप रिंग है वो ये दूसरी मोटर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो स्लिप रिंग हमने जो कंसिडर किया है, जो स्लिप रिंग है जिस स्लिप रिंग के साथ हमने दूसरी मोटर को लगा के रखा है, राइट। और यहाँ पर ये दोनों जो मोटर है, यहाँ पर ये जो दूसरी वाली जो मोटर है पहली वाली मोटर के साथ स्लिप रिंग के थ्रू, और यहाँ पर ये शाफ्ट के थ्रू मैकेनिकली कपल्ड है। तो यहाँ पर स्पीड कंट्रोलिंग में हम लोग करेंगे क्या, ये वाली जो मोटर है इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हुए ये दूसरी वाली जो मोटर है इसकी स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्पीड ऑफ बोथ मोटर रिमेन सेम, दोनों मोटर की जो स्पीड होगी वो सेम होगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें दोनों जो मोटर है वो मैकेनिकली कपल्ड है, ये वाली मोटर दोनों मैकेनिकली कपल्ड है। यहाँ पर जो S2 है वो है क्या, ये स्लीप है ये दूसरी वाली मोटर का, और P2 है क्या, ये पोल है ये दूसरी वाली मोटर का।